बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि आपका इंट्रो हमेशा एक जैसे ही होता है। भाई अब कहाँ से लाए हैं? हमारा प्रोग्राम ही एक जैसा है तो फिर इंट्रो कहाँ से लाएं? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आजकल रमज़ान स्पेशल कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाए। तो आज मैं आपको गोला कबाब की तरकीब बता रही हूँ। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ बेटा, तो माफ़ कर दिया करें, ठीक है। तो उसके लिए आपने कीमा लिया, चाहे आप चिकन का लें चाहे बीफ का लें, तो वो आपने लिया। अब आपने उसको ना चॉपर में डाला। चॉपर में डाल के आपने प्याज डाला, लहसुन डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब डाल ली, और कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, ये सब डाला, और कुटी हुई मिर्च डाली। ये सबको चॉपर में चला के यकजान कर लिया। थोड़ा से गरम मसाला भी डालना है इसी में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपने पीस लिया, ठीक है। और अगर ब्रेड क्रम्ब है एक या दो तो वो भी इसी में तोड़ के डाल दें। जब गोश्त पिस जाए जब, वो भी डाल दें ताकि हमारे गोला कबाब टूटे नहीं, जूसी हो। तो एक ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिएगा, एक या दो, अब जितना आपके पास गोश्त है उस लिहाज से। अब आपने ये करना है कि हम इसमें गाढ़ा गाढ़ा दही भी डालेंगे, समझे। गाढ़ा पानी वाला नहीं, गाढ़ा दही डालेंगे, वो मिलाएंगे, ठीक है। और एक दो कट्टी प्याज को लाल कर लेंगे, यानी ब्राउन कर लेंगे, और उसको फिर चूरा करके वो भी इसमें मिला देंगे, ठीक है। गोला कबाब बनाने से पहले वो भी इसी में मिला देंगे, और नमक वगैरह अपने लिहाज से कीजिएगा, ठीक है। अब मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं कि जितना कम खाई जाती है, ज़्यादा खाई जाती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अब हो गया, वो प्याज भी मिला दी। एक प्याज तो अपनी छोटी सी गट्ठी मिलाई थी उसमें, और डबल रोटी का एक या दो स्लाइस भी ले लेती हैं। दही में, दही से नरम नरम जूसी जूसी होंगे। अब सब कुछ हो गया, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए इस बैटर को। अब आपने ये किया, हम उस पे ने, अच्छा, सबसे पहले इसको ना धुआं लगाएंगे ज़रा। गोला कबाब का ये तो लुक आए कि हमने कोयला या आग पे सेके। उसमें ने एक कटोरी रखे और एक कोयला जलाए, उसमें रखा, ज़रा तेल डाला, ढक दिया। एक 2-3 मिनट रहने दें, उसके बाद उसको चाहे फ्रिज में रख दें चाहे वैसे ही रखे रहें। और फिर आपने उसके कबाब बनाने शुरू करने। कबाब इस तरह बनाएंगे कि पेंसिल ले लें। अब एक आपने अपने हाथ से यूँ दबाया और पेंसिल उसमें डाली, पेंसिल डाली, और फिर गोला कबाब यूँ करके बनाते गए, रखते गए। कोई भी चीज़ अगर मैं भूल रही हूँ तो याद रखिएगा, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। सारी चीज़ें डालेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक, सब कुछ, और मसाले जात भी डालेंगे। अब आपने यूँ बनाया, यूँ बनाया, फिर यूँ पेंसिल निकाल ली और कबाब रखती जाए। 1 2 3, आपकी पूरी जितना भी आपका मीट है आपका सारा बन जाएगा, गोला कबाब हो गया। और दही डाला है तो और जूसी हो गए, इसी ने मैंने ब्रेड क्रम्ब भी डलवाए थे कि अच्छा अब हो गए। अब आपको ना जब तलना होगा तो अब मैं ये आपको फ्रीज़र में रखने के लिए भी बता रही हूँ। आप 1 किलो ले ले, जितना ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो आपने उसको ना भाप में पका लें। भाप में इस तरह एक पतीली होती है, आजकल स्टैंड बहुत होते हैं, नहीं होते हैं तो बाज़ार में इतने मिल जाते हैं कि मैंने भी एक ऐसे ही स्टैंड, क्योंकि पहले का हमारा कुकर है तो उसमें स्टैंड ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने वो जाली छन्ना नहीं होता, उसके नीचे क्या करती हूँ कि वो रख देती हूँ एक स्टैंड, छन्ना, छन्ने के नीचे स्टैंड रख दिया। और फिर क्या नाम है, उस पर जो भी रखना है
तो ऐसे ही आप लोग भी बना सकते। कोई भी छन्नी हो, छोटी छन्नी हो, बड़ी हो, उस पर कबाब सेट कर दिए और उसके नीचे स्टैंड, मतलब कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर आपने ढक्कन ढक दिया कि पानी में बॉयल आ गया, लेकिन उस वक़्त नहीं डालने, हाथ जल जाएगा। पहले ही सब कुछ ये सेटअप करके रख लेना है और वो चीज़ भी, यानी कबाब भी रख देने हैं, समझे, यानी वो भाप में पक जाएंगे। अब आपने फिर जब आप निकाले, ठंडे हो गए, तो आप जिपलॉक थैली में आप करके उसको रख देंगे। डब्बे में रखना चाहते हैं तो, और जब तलने हो उसको फटाफट फ्राइंग पैन में तेल या घी डालें और आपके मज़ेदार से गोला कबाब। अब उसके लिए चटनी भी होनी चाहिए। चटनी तो भाई मुझे इमली के अलावा कोई चटनी पसंद नहीं है ना। चटनी, और वैसे दही वाली चटनी भी बना सकते हैं, हरी चटनी मैंने बनाई है, और इमली की चटनी बना सकते हैं। धनिया लें, पुदीना लें, ज़ीरा लें, इमली भिगाएं। इमली आजकल बहुत ही, मेरे तो राशन में आती है, खैर। तो फिर आप उसके साथ चटनी लें और जितने आपको तलने हैं वो फ्राइंग पैन में आपने तल लिया। खुशबू भी आ रही है कोयले की, तो फिर आपका वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने और बता दी और जल्दी जल्दी बताई, और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो। तो आप सबकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला सबके घर में खुशियाँ दे और सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती रखे, और साथ में मुझे भी तंदुरुस्त रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर नानी को इजाज़त दीजिए, कहीं गलती की होगी तो माफ़ भी आप करेंगे। सब्सक्राइब भी आप लोग करवाएंगे, लाइक तो कर ही रहे हैं आप लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।